फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन मुनाफा वसूली देखने को मिली इंडियन मार्केट्स में। जी हां, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत दमदार रिटर्न्स इंडियन मार्केट में मिले, तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती हुई नजर आई। हालांकि शुरुआती सत्र देखते तो एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि आज भी अच्छी चाल देखने को मिलेगी, लगभग 100 अंकों का गैप अप देखने को मिल सकता है। और हुआ भी 17,100 के लेवल के ऊपर ओपन हुए। 17,149 ये आज के दिन का ओपन था, उसी के आसपास बनाया हाई और ये हो गया ट्रैप। जो बिकवाली आई 16,909 तक ले गई निफ्टी को। हालांकि कहीं संभलने की कोशिश करी दिन के दौरान और 17,003 पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 69 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। जी हां, बैंकिंग स्टॉक्स में इस समय दम है नहीं और 334 पॉइंट्स आज निफ्टी बैंक के साफ हुए। सेंसेक्स 190 अंकों की गिरावट झेल गया। एडवांस डिक्लाइंस देखें निफ्टी के तो 11 ऐसे शेयर्स जो हरे निशान में बंद हुए और 39 शेयर्स में हुई है मुनाफा वसूली, गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एनएससी में 63% ऐसे शेयर्स जो लाल निशान में बंद होके गए हैं और वायदा कारोबार का हाल तो था और बुरा। आज के सत्र में 83% शेयर्स लाल निशान की क्लोजिंग करके गए हैं। निफ्टी गेनर्स में आप पाएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि यहाँ पर कल शाम एक खबर निकल के आई कि प्रोमोटर्स जो हैं वो इक्विटी खरीदना चाहते हैं, लगभग 45 लाख शेयर्स, और 5% प्रीमियम पर खरीदेंगे। अब जैसे ही बाजार खुला तो मल्टीपल ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर आज के सत्र में लगभग 24.5 लाख शेयर्स मल्टीपल ब्लॉक डील के जरिए ट्रेड होते हुए नजर आए और 1,279 के आसपास का भाव था जिसपे ट्रेडिंग हुई, यानी 320 करोड़ के आसपास के सौदे। और उसके बाद देखा एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे तो दमदार एक्शन बन गया। आज लगभग 2.25% उछला। उसने मूड सुधार दिया आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में दमदार एक्शन था। टेक महिंद्रा, लाइफ हाई लगभग 2.4% उछलता हुआ नजर आया। इसके अलावा विप्रो यहाँ पर निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल था। उसके बाद अन्य काउंटर्स थे। एसबीआई लाइफ और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन हल्की तेजी का बनता हुआ नजर आया, लेकिन गिरावट वाली सूची ज्यादा है और लीडरशिप था उसमें ग्रासिम, यहाँ पर 3% की गिरावट थी। एनटीपीसी 2.5% कमजोर हुआ। आइशर मोटर्स, ओएनजीसी, एमएनएम 1.5% से 2.25% के आसपास की गिरावट झेल रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आज एक सेक्टर को आप ढूंढते जहां पर खरीदारी हो रही थी तो वो था आईटी, और खासतौर से जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं ईयर एंडिंग में इनका प्रदर्शन बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है। आज नंबर आया केपीआईटी टेक का, लेटर हाफ में तो और स्ट्रांग हो गया, 5% उछला। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस दमदार एक्शन में, वायदा कारोबार में भी बहुत स्ट्रांग, 4.5% उछला। कोफोर्ज, ई क्लर्क, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.5% से 3% के आसपास की तेजी शो करके गए। लेकिन गिरावट वाली सूची ज्यादा है जिसमें बैंक्स हैं, सरकारी हो या निजी, सभी बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। सरकारी बैंक्स कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक 2.5% से 3% कमजोर हुए। लेटर हाफ में कुछ छोटे स्टॉक्स जो थे बैंकिंग क्षेत्र के वो उछले जरूर, जैसे ओबीसी जैसा स्टॉक, आईओबी जैसा स्टॉक, लेकिन संभल नहीं पाए। इसके अलावा सरकारी कंपनियां जिसमें कॉनकॉर, नाल्को, बीएचईएल, एनटीपीसी, सेल, बीईएल, इन तमाम स्टॉक्स में 2% से 3% के आसपास की गिरावट। रियल्टी स्टॉक्स का दिन खराब था आज। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, सनटेक में 2% से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में बायोकॉन 5% टूटा। खबर यहां पर यह थी कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने डीजीएसए की अप्रूवल ले ली है और उन्होंने एक नई बायोलॉजिक दवा का क्लिनिकल स्टडी शुरू कर दी है। हालांकि बाजार समझ रहा था कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बायोकॉन के स्टेबल से निकल के आएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और आगे मुनाफा वसूली पिछले कुछ दिनों में चल रहा था, लेकिन आज टूटा तो सीधा 5% नीचे। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, कैडिला, ऑर्बिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर 2% से 4% का आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आप पाएंगे आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग को 16.5% उछला ये स्टॉक। वक्रांगी ये स्टॉक 12.5% उछला। शारदा क्रॉप निचले स्तरों से पलटा ये स्टॉक और 7% उछला। एक बार तो ये दिन के दौरान 9 से 10% ऊपर भी था। एमटीएनएल, आरपीएसजी वेंचर जैसे स्टॉक्स में 5.5% से 6.25% के रिटर्न मिले। और एलटी फूड यानी कि दावत 5% की तेजी। केपीआईटी टेक, एचसीसी, नेटवर्क 18 जैसे स्टॉक्स 5% के आसपास मजबूत होते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट में पहले पायदान पर रहा एल&टी फाइनेंस, 7% की गिरावट। और यहाँ पर खबर यह कि एचएसबीसी ने इनका म्यूचुअल फंड कारोबार एक्वायर किया है। 3,192 करोड़ के आसपास की रकम दी गई है, लेकिन बाजार ने समझा कि भैया ये तो है बहुत सस्ता, सस्ते में बिक गया इनका म्यूचुअल फंड कारोबार और उसके बाद आगे मुनाफा वसूली, 7% स्टॉक टूट गया। टीसीआई एक्सप्रेस, सीजीसीएल इन स्टॉक्स में लगभग 5.5% से 6% की गिरावट। आईएफएल, चोला होल्डिंग और डेल्टा कॉप आज मुनाफा वसूली झेल रहे थे, 4% के आसपास का गोता लगा गए। और धानी और सिंजीन जैसे स्टॉक्स में 3.5% से 4% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो आईटी सेक्टर से हैं,
जिसमें बिरला सॉफ्ट, इनफी, केपीआईटी टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, जिस तमाम स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे, और रैडिको, खैतान और मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स पे यहाँ पर भी 52 हफ्ते की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है। प्राइमरी मार्केट में आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट आज जिस तरीके की मूवमेंट थी मार्केट में, उसमें एक स्टॉक लिस्ट हुआ डेटा पैटर्न्स, और क्या कमाल की लिस्टिंग आज फिर से देखने को मिली। 585 का इश्यू प्राइस उसके मुकाबले 856 पे ओपन हो गया, यानी कि लगभग 46% प्रीमियम पे, और हाई बना गया 864 का। लेकिन हो गई मुनाफा वसूली ऊपर से 18-20% के आसपास जरूर फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी 750 के लेवल की आज के सत्र में हुई क्लोजिंग। अब अगले हफ्ते जिन इश्यूज की लिस्टिंग है उसमें एचपी एडहेसिव्स को पाएंगे आप, ये लगभग 21 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 27 दिसंबर को लिस्ट होने जा रहा है। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज की लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 28 दिसंबर, 71 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था और ये 31 दिसंबर को लिस्ट होगा। इस हफ्ते अगर आप बाजार को देखें तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा आपको, वीक टू वीक बेसिस पे 0.1% के ही गेंस हैं, लेकिन लोअर लेवल से बहुत तगड़ी रिकवरी। और निफ्टी बैंक यहाँ पर तो 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इस हफ्ते, लेकिन यहाँ पर भी लोअर लेवल से संभलने की कोशिश की। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स मेजरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते बैंक्स ही हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, सरकारी कंपनियां, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन जो तेज़ी बनी है हफ्ते में, उसमें आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, इन इंडेक्स में तेज़ी बनी है, यानी कि क्लियर कट डिफेंसिव मोड में था मार्केट। निफ्टी में अगर वीकली गेनर्स भी ढूंढेंगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज को पाएंगे, 8% उछला है ये स्टॉक। सिप्ला, टेक महिंद्रा, यूपीएल, विप्रो जैसे स्टॉक्स 4% से 5.5% मजबूत हुए। हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा टूटा निफ्टी में वो है एनटीपीसी, जिसमें 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ग्रासिम, बीपीसीएल, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक 3%, 3.25% के आसपास हफ्ते में टूटते हुए नजर आए। लेकिन जो सुपरस्टार्स थे मिड कैप्स, जहां पर तगड़े रिटर्न मिले इस हफ्ते, उसमें मिंडा इंडस्ट्रीज 13% उछला, वक्रांगी लगभग 13%, एमएमटीसी 12.5% और केपीआईटी टेक भी 12% उछलता हुआ नजर आया। हफ्ते में सेंचुरी टेक्सटाइल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एफएसएल और रेडिको, खैतान जैसे स्टॉक्स 10% के आसपास, 10-12% के आसपास रिटर्न्स देते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा और कैसे तैयारी करें? देखिए, अब मोस्ट ऑफ द मार्केट्स, मेजरली मार्केट्स जो हैं वो छुट्टियों पे रहेंगी। क्रिसमस हॉलीडेज हैं, फिर बॉक्सिंग डे सुनेंगे आप, और फिर न्यू ईयर हॉलीडेज सुनेंगे, तो ज़्यादातर मार्केट्स छुट्टियों पे रहेंगे, जो कि आज से शुरू हो गए हैं। और ऊपर से अब हम यही कह रहे हैं कि लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली गेन तो कर गए हैं, लेकिन एफआईएस, अगर आप इस महीने के हर दिन के आंकड़े देखेंगे तो किसी भी दिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है नहीं एफआईएस का। हालांकि ये बिकवाली थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी हर दिन बिकवाली करते हुए नजर आए, और कुल मिलाकर 32,561 करोड़ की तो बिकवाली दिसंबर महीने में अब तक कर चुके हैं। अब लोअर लेवल से जो रिकवरी हुई निफ्टी पे, उसमें 593 पॉइंट्स निफ्टी लोअर लेवल से इस हफ्ते उछला है, और निफ्टी बैंक लगभग 839 अंकों का गेन दिखा के गया है लोअर लेवल से, जो मैं बात कर रहा हूं। तो निफ्टी बैंक यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स इस समय तो कर रहे हैं अंडर परफॉर्म, लेकिन अब देखते हैं कि आगे चाल कैसे बैठती है, क्योंकि अब जो मेजर ट्रिगर मार्केट्स के पास होंगे वो अर्निंग्स जो नेक्स्ट क्वार्टर की होंगी, उससे पहले बड़ी बेट्स लगती हुई नजर आएंगी अच्छी कंपनियों पे, और बजट की तैयारियां शुरू होंगी। उसको मत भूलिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बजट रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में आ जाएंगे। देखते हैं अगला हफ्ता कैसा होता है। ईयर एंड क्लोजिंग होगी, बहुत एक्साइटमेंट रहने वाली है। लेकिन अब मेजरली अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ढूंढेंगे तो हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो कल लेवल्स दिए थे वहीं से ही लोअर लेवल से टकरा के हम वापस आए हैं, और हायर लेवल्स पे जो लेवल्स हमने दिए थे वहीं पर हुई है प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी भी वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस। सपोर्ट के तौर पर 16,950, 16,885, और हाई लेवल पे रेजिस्टेंस 17,150 और 17,175। इसी रेंज में हो सकता है कि अगले कुछ दिन बता दें, और जिस भी तरफ ये रेंज टूटेगी उस तरफ शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकती है।